going to be Bhavesh Pawar, Harfan Maula खिलाड़ी. First ball try to cuss. White signal from umpire. And just now, Pratik Patil ji, Jitvesh Kotkar ji, and Maidan Kotkar joined with us in Mayor Cup. Welcome all of you. This time, lovely ball tried to York, and they threw for a cheeky single. Like chura liya hai tumne jo run ko. Roshan off the mark with 1 and he scored 2 for no wicket. Barfani Baba Gorsai B, one of the big name in Grameen cricket. Bhavesh Pawar. Now facing him batsman Vaibhav. You are watching the match between Barfani Baba Gorsai B and Jai Gaudevi Lakhevli. Gorsai B won the toss, selected field first. Terrific atmosphere, ideal cricket condition. This time beauty with the short back lift, soft and drive in covers, and with the stroke batsman through for 1. So both batsmen off the mark with single, and his score is 3 without loss. Next match, high voltage match in Bhiwandi Open City between Mauli Sports and Jai Durga B. Bhavesh Pawar. This time short rising, try to cut, close his body. Take the kiss of the bat and rose to slip, but enough time batsman gets 1. Runs coming in form of singles, and his score is 4 without loss. Bhavesh Pawar, left arm over the wicket. This time miscue pull stroke, but behind Bhavesh Pawar, no man's land. Not a very good stroke. Unconventional shot played by batsman. 1 to his score now. His score moves up to 5 without loss. First over in progress. Today's with us the first citizen of Bhiwandi. This time beauty just past the bat. What a bowling up to the batsman. Great bowling. Vishwas boy is there watching from presentation box. Left of presentation box. Welcome all of you. Bhavesh Pawar turn. Oh, what a ball. What a magnificent ball. Extra pace and extra bounce. That marks a very quick over turn from Bhavesh Pawar. Contain batsman keep and quiet. 5 without loss. एक ओवर 5 रन कोई विकेट नहीं. क्या गेंदबाजी की है भावेश पवार ने. देखना है गेंदबाजी में अब किसको बुलाया जाता है. मेरे ख्याल से कपिल कीनी के हाथ में गेंद दी गई है, जो साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं लसित मलिंगा के अंदाज में. सम्मानीय महापौर सौ प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, अरुणा काले मैडम, छाया पाटिल मैडम एंड दीप्ति मजगांवकर मैडम मैच का मजा लेते हुए प्रेजेंटेशन बॉक्स से आप सभी का हार्दिक स्वागत. पहली गेंद स्वीप लगाना चाहते थे, बीट हुए वहां पर बैट्समैन. सामना कर रहे हैं बैट्समैन वैभव. कपिल के ने कमाल के गेंदबाज है. लंबा रनअप नहीं है लेकिन रफ्तार के सौदागर है. साइड आर्म लसित मलिंगा की तरह गेंदबाजी. ओ स्विंगिंग यॉर्कर. ये देखिए बैट्समैन का फ्रस्ट्रेशन देखिए. जैसे ही बीट हुए निकल पड़े, रिस्पांस नहीं मिला और पहला विकेट गिरता हुआ लाखेवली का. आउट हुए बैट्समैन वैभव. 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए. एक बात है कि गोरसई भी सिर्फ ये देखिए लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर कैमरे को ऑपरेट करते हुए प्रिंस मूवीज के टेक्निकल टीम. प्रिंस मूवीज ने भी इस शो से काफी शोहरत हासिल की है. दिन दुगनी शोहरत, रात चौगनी शोहरत. हर चीज के परफेक्शन को तलाशते रहते हैं. जब मेयर कप की तैयारी हो रही थी तो 1 महीना पहले इस ग्राउंड पर डेली आकर हर चीज का बारीकी से मुआयना किया. यही कारण है
कि सभी चीजें यूनिक, अल्टीमेट एंड परफेक्ट। मयूरेश पाटिल हमारे प्रियांशी स्टूडियो में, एडवोकेट मयूरेश पाटिल मास्टरमाइंड। इस बीच अगेन नीची रही थी, नजरें हटा के शॉट खेलने की कोशिश ऋतिक की। इससे पहले मैच के हीरो रहे थे वो, मैन ऑफ द मैच, इसलिए ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है ऋतिक को। नजरें हटाकर सिर्फ आप सपना देख सकते हैं, आंखें बंद कर गए। इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी बड़ी मछली जाल में, ऋतिक आउट। ये बड़ी विकेट है। देखिए थैंक्स, अब लगभग सारे लोगों ने मास्क पहन लिया है, और जिन्होंने नहीं पहना है प्लीज आप पहने। ये देखिए विलास आर पाटिल कैमरा ऑपरेट करते हुए, खासतौर से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपको मास्क पहनना है। ऋतिक के आउट होने के बाद कठिनाइयां बढ़ती हुई, और स्कोर इस वक्त 5 रन केवल है, दूसरा ओवर चल रहा है। कपिल केने ने भी आते ही विकेट निकाल दी। हालांकि कहीं लोग पूछ रहे हैं धारावी का मैच कब है, वो तो हार गई, लेकिन माहौल गांव अभी बाकी है। वडोली बी जो डोमोली के करीब है, पलक 11 बाकी है, मोरबी बाकी है, ये बाहर की टीमें बाकी है। और अच्छा प्रदर्शन भी रहा है, वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पे पहुंचा। ये देखिए मजबूत काटी के हमारे दर्शक। कपिल के ने बढ़िया गेंद, अतरी कुचाल, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बहुत खूबसूरत गेंद। टिप्पा खाने के बाद अतरी कुचाल था। कपिल की गेंद आगे रखा था, वहां पर लगातार बैट्समैन परेशान है, और जब बैट्समैन परेशान हो तो परेशानियां और बढ़ जाती है। 6 रन, मानो इससे कंजूस गेंदबाजी क्या हो सकती है। हमारे सिक्योरिटीज, मेरे ख्याल से अग्नि दल वाले या सिक्योरिटीज हैं, बहरहाल जो भी हैं काम तो सही कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत। 1 रन खर्च किया, बहुत कंजूस गेंदबाजी, और 2 झटके लगाए कपिल केने ने। एक से बढ़कर एक गेंदबाज यूनिट है। गोरसई भी बर्फानी बाबा के पास गेंदबाजी का। पवन केने को बुलाया गया है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, सामना करेंगे बैट्समैन रोशन। 3 डॉट खेल चुके हैं, कुल मिलाकर 2 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया है। इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे। अगली 2 टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें माउली स्पोर्ट्स और जय दुर्गा बी। व्हाट अ मैच। गयासुद्दीन शेख, बिलाल शेख, पवन केने, श्याम चौधरी, साकिब खान, सैफ शेख एक तरफ, तो दूसरी तरफ छोड़ दिया यहाँ पर वाइट पिंटू पाटिल, उमेश नाइक, जगदीश नाइक, हरी जोशी और प्रेम चौहान। देखना ना भूलिए, हाई वोल्टेज मुकाबला। इस मर्तबा फ्लिक कर दिया गेंद को, कनेक्ट सही किया, और गेंद सीधी वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। कमाल का शॉट, सिर्फ कलाइयों के बलबूते पे शॉट को खेला था, टाइमिंग अफलातून। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है, जा रही है बाउंड्री के बाहर। 6 रन, स्कोर उछलता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है। थोड़ा आगे रख दिया था वहां पे मयूर पाटिल, मैच का मजा लेते हुए। इस मर्तबा क्रीज में पीछे गए, फोर्स किया, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। 1 रन, 1 रन से स्कोर 15 रनों पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, ये खासियत है गुरसई बी की।
कि अपने ओवर जल्दी करते हैं। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, अधिक एलिवेशन प्राप्त नहीं हुआ, गेंद लुढ़क कर पहुंची वाइड डिश में, 1 रन। 16। बहुत जल्दी जल्दी गुरसई के गेंदबाज ओवर करते हैं। अब भावेश पवार ने कुछ कान मंत्र दिए पवन केने को। ये देखिए पानी पिया जा रहा है। जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, अच्छी गेंद यॉक कराने की कोशिश, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, ड्राइव किया सीधे ब्लेड से, 1 रन। 17 रन। रन कतरा कतरा आ रहे हैं। पवन केने लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा उछाल दिया है, गेंद मैदान के अंदर ही, लगातार निशाना उसी इलाके का, लेकिन फंस गए बैट्समैन। 3 ओवर 17 रन और 3 विकेट। इसे कहते हैं कि बल्लेबाजों को हथकड़ी डालने वाली गेंदबाजी, खुलने का मौका नहीं दिया है। क्या टेलीकास्ट है, चैनल 9 की तरह चारों एंगल से दिखाया जा रहा है। टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज, रवि गुलवी एंड प्रथमेश पाटिल, चैलेंज स्पोर्ट्स के सौजन्य से। ये देखिए, एंजॉय कीजिए लेकिन मास्क पहने और एक उचित दूरी रखे। फासला जिस्मों में रखना है, दिलों में नहीं। आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय महापौर साहिबा और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के जो कजिन्स सिस्टर और उनकी भांजी इस वक्त विदा लेते हुए, उन्होंने महापौर चषक की शोभा बढ़ाई। चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से विशेष आभार और शुभ रात्रि। 3 ओवर 17 रन और 3 विकेट। माउली स्पोर्ट्स के कैप्टन और जयदुर्गा बी के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। ये देखिए गाड़ी पे लिखा हुआ है महापौर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। अजय, इस तरह की गाड़ियां अगर आज से 20 साल पीछे हम जाते हैं तो सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में ही देखने को मिलती थी। मल्टी नोजल्स पंप भी इंग्लिश फिल्मों में देखने को मिलते थे। भावेश पवार गेंदबाजी पे आए, तेज तर्रार गेंद लेकिन भटक गए, वाइट। 18 पे पहुंचा स्कोर। भावेश पवार की खासियत है कि जगह से वो हर तरह की गेंदबाजी करते हैं, कटर करते हैं, स्विंगिंग यॉर्कर करते हैं, रॉन्ग वन करते हैं। ये पटकी भी गेंद वाइट, ऊंचा बाउंसर था, बैट्समैन की रीच में नहीं था। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा आ चुका है अंपायर का कि आप एक बाउंसर कर चुके। भावेश पवार, इस मर्तबा शॉट में दम नहीं था, मेरे ख्याल से स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी, नहीं। 1 रन जरूर आता हुआ। स्कोर अब जाकर 20 पे पहुंचा है। 4था ओवर चल रहा है। माउली स्पोर्ट्स के कैप्टन और जयदुर्गा बी के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। इस मर्तबा ऑन दी अप खेला, अच्छा ऑन ड्राइव, फील्डर मौजूद है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 1 रन आता हुआ। 21 पे पहुंचा स्कोर। भावेश पवार, इस मर्तबा हुक कर दिया है, फाइन लेग ऊपर खड़ा है, गेंद स्क्वायरिश लगभग वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। मिसफील्ड हुआ था डीप में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पे पहुंचा है।
अभी भी हम कह सकते हैं। हालांकि उस चौके पे भी बहुत नाराज दिख रहे हैं भावेश पवार, क्योंकि बहुत फाइटर क्रिकेटर हैं। ढील देना भावेश पवार चाह ही नहीं रहे। भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा शॉट को टाइम नहीं कर पाए थे, उछाल ज्यादा था, सीने के करीब गेंद आई थी, गेंद डीप मिड ऑफ में पहुंची, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ लाखेवली का 26 रन। कहीं ना कहीं रनों के लिए अग्नि परीक्षा ली जा रही है बल्लेबाजों की। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं भावेश पवार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, फिर पटकी भी गेंद, परफ्यूम डिलीवरी, नाक के पास से जिस तरह खुशबू सुगंध निकलती है, गेंद चली गई। एक्स्ट्रा पेस भी था उसमें। ये देखिए बैट्समैन मानो बचने की कोशिश कर रहे थे। कमाल की रफ्तार निकाल रहे हैं पिच से भावेश पवार। 26 रन, इस मरतबा बड़ी सीधा, लेकिन कैच नहीं कर पाए। लेकिन आज सुबह में तो प्रतीक विषय ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा था। भावेश पवार आए, कपिल केने आए और पवन केने आए, किसी को भी नहीं बख्शा था। 4 ओवर की समाप्ति, 27 रन और 3 विकेट। पांचवें ओवर में लक्ष्य क्या रहता है, आइए सुनते हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत से। धन्यवाद सिद्दीक जी। 27 पर 3 जय कावदेवी लाखिवली। जो अपेक्षाएं थी बल्लेबाजों से, उस तरह से अभी तक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं लाखिवली के बल्लेबाज। राहुल की पहली गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, काउ कॉर्नर की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर। विजय चंद ने सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। कहीं ना कहीं 45-50 की तरफ जरूर देख रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही शानदार देखने को मिली है। भावेश पवार ने अपना स्पेल समाप्त किया, 2 ओवर में 15 रन खर्च किए और हालांकि उनको विकेट नहीं मिला। कपिल ने 1 ओवर किया है, जबरदस्त गेंदबाजी, 1 रन देकर 1 विकेट। पवन ने 1 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट। और थोड़ा सा ताज्जुब यह होता है कि कपिल ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया। भावेश पवार ने दूसरा ओवर किया। हालांकि भावेश पवार बेहतरीन बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार आपको यह भी देखना पड़ता है कि कौन सा गेंदबाज सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस बार अजीत ने उठाना चाहा था, लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए। तेज हालांकि स्ट्रोक था लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ 1 रन। कपिल केने लॉन्ग ऑन की दिशा में। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 भिवंडी। दुनियाई टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बेहतरीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। हवा में खेलना तो चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन बॉलिंग बहुत तेज कर रहे हैं राहुल, जिस वजह से गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजों को। एलिवेशन नहीं बना पा रहे अपने स्ट्रोक्स में। और इस तरह से यदि सिंगल्स ही आते रहेंगे तो एक छोटा सा टोटल हमें देखने को मिलेगा। अब केवल 3 गेंदें पारी में शेष है। कम से कम 2 बड़े शॉट्स जरूरी हो गए यहाँ पर, यदि 40 तक भी जाना है तो जय गावदेवी लाखिवली टीम को। और गुरसई बी टीम आपके सामने है, तो जरूर आपको बड़ा ही लक्ष्य रखना होगा, लेकिन अब बड़ा लक्ष्य तो नजर नहीं आ रहा है। एक फाइटिंग टोटल की तरफ जाने का प्रयास, स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, कप्तान के बल्ले से शानदार सिक्सर, बहुत ही शानदार छक्का अजीत पाटिल के बल्ले से। इसी स्ट्रोक की दरकार थी, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, भरपूर स्ट्रोक्स ले रहे थे, लेकिन एलिवेशन नहीं बना पा रहे थे। इस बार क्या किया उन्होंने, क्रीज में पीछे चले गए, लेंथ गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिया और तान दिया आसमान में। डीप स्क्वेरिश मिड विकेट के ऊपर से ये शानदार सिक्सर। क्या जबरदस्त कैमरा वर्क है, अंतिम क्षणों तक गेंद कैमरे की आंख में कैद होती है। इससे बेहतरीन टेलीकास्ट टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा।
आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन अभी तक तो इतना बेहतरीन टेलीकास्ट हमने टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट में नहीं देखा था। हालांकि 2016 का जो प्रतिभा विलास एवन कप था उसमें भी जबरदस्त टेलीकास्ट था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी अच्छा ये टेलीकास्ट है। राहुल थोड़े से निराश अपने आप से। हालांकि गेंद में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन शॉट बनाया गया, बल्लेबाज को इसका सारा श्रेय जाता है। इस बार सामने खेल दिया है ऑफसाइड में, एक रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, वहां पर मौका था रनआउट का, गेंदबाज द्वारा गलती। तीसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज और देखिए गलती पर गलती, क्या चल रहा है नाटकीय क्रिकेट। एक और रन दौड़ना चाहते हैं वहां पर बैट्समैन, शायद फील्डर भी थोड़े भूल गए थे पहले कि बेल्स गिरी है तो स्टंप का उखाड़ना जरूरी है। आखिरकार स्टंप उखाड़ दिया उन्होंने और बैट्समैन रन आउट। जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर ये देखिए गेंद हाथ में नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से दूसरा रन भी मिला और फिर तीसरा रन भी। MS धोनी बनना चाहते थे वहां पर भावेश पवार, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली और आखिरकार बल्लेबाज भी अपना विकेट देने के लिए उतावले ही हो गए थे। अजित आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। 3 बहुमूल्य रन इस गेंद पर मिले हैं जय गावदेवी लाखिवली टीम को, जिसके चलते स्कोर 39 पर पहुंच चुका है। एक फाइटिंग टोटल जरूर ये हो सकता है। आखिरी गेंद, खूबसूरत ड्राइव ऑन द राइज खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद और इस बार नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो नहीं किया, स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो किया। काफी समय लगा गेंद को पहुंचने के लिए भावेश पवार के पास। 2 रन पूरे और इसके साथ ही पारी, बल्कि तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। अभी देखना है दूसरा रन पूरा हो या नहीं, पूरा हुआ या नहीं। तो पारी तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि टारगेट कितना है। आखिरी गेंद से पहले 39 रन बने थे, 1 रन तो कंफर्म है, लेकिन दूसरा रन देखना है। भावेश पवार ने, देखिए बहुत फुर्तीले खिलाड़ी है, कहां से गेंद को उन्होंने लिया है। बाउंस पर ऊंचा थ्रो था, तुरंत उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए थे, लेकिन बैट्समैन का क्या बल्ला हवा में है या फिर बैट राउंड किया हुआ है, यही देखने वाली बात है। बल्ला तो लाइन के अंदर है, लेकिन हवा में भी नजर आ रहा है और जब स्टंप्स बिखेर रहे हैं भावेश पवार, तब अंदर क्या स्लाइड किया है उन्होंने, ये देखते हुए थर्ड अंपायर और ग्रीन सिग्नल, यानी कि 2 रन पूरे। तो कुल रन संख्या 41 रन बनाए हैं जय गावदेवी लाखिवली टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस दूसरे राउंड के महत्वपूर्ण मुकाबले में। टारगेट है 42 रनों का 5 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए बर्फानी बाबा गुरसई बी टीम के सामने। आइए चलते अब आज रात के अंतिम मैच के टॉस की तरफ। क्लैश ऑफ टाइटंस माउली स्पोर्ट्स बनाम जय दुर्गा बी, दोनों टीमों के कप्तानों के साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में वहां पर मौजूद हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। थैंक यू अजय, वेलकम पिंटू पाटिल एंड वेलकम श्याम चौधरी। आइए मीनाक्षी मैडम के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं और सिक्का मेरे हाथ में, एक तरफ महापौर चषक जिसकी धूम मची हुई है और एक तरफ चैलेंज स्पोर्ट्स। चैलेंज स्पोर्ट्स आया है, टॉस को जीता है जय दुर्गा बी ने। धन्यवाद मैडम। पिंटू पाटिल, चाम बढ़ गया है और महापौर चषक लगभग टॉप गियर में चल रहा है। पहले तो ये बताइए कि इस तरह की जो क्लाइमेट रहता है, इस तरह की जो कंडीशन रहती है, उसमें खेलने का कैसा मजा है? बहुत मज़ा आता है और चैलेंज ग्राउंड पे 3-4 साल बाद में खेलने मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और महापौर चषक में टॉस जीता है, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। रीजन बता सकते हैं? फ्लड लाइट में चेसिंग मुश्किल है, इसको देख कर किया है या पहले मैच में जिस तरह आपने भी इंडियन को शिकस्त दी उसको देख कर किया है? नहीं, चेसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है, तो 50 तक रन बनाएंगे। थोड़ा हमारी भी बॉलिंग सेट थोड़ी अच्छी है, उमेश भी अच्छा बॉल डाल रहा है, तो डिफेंड करेंगे। इंडियन के सामने जो प्ले 11 था उसमें कोई चेंजेस हैं? हाँ, एक चेंजेस है, कौन इन है और कौन आउट है? शामीन है और बलवंत
थोड़ा इंजर्ड है. तो उम्मीद करें कि वो पिछले मुकाबले की याद ताज़ा होंगी. हाँ नक्की. ऑल द बेस्ट. श्याम चौधरी, जो शाम हो या रात हो अच्छा खेलते हैं, लेकिन शाम आपको ये चाम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और नाइट में मैच है, पब्लिक भी दिख रही है काफ़ी, तो खेलने में मज़ा आएगा. ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही करता था. लेकिन आपको अब फील्डिंग दी गई है. कहीं भी कोई भी टीम चेसिंग में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रही है, प्रिकॉश हो रही है, तो गेंदबाजों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जयदुर्गा बी को कहाँ तक रिस्ट्रिकेट करे? मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम रनों पे रोकने की कोशिश करेंगे. लेकिन एक अच्छे मुकाबले की हम अपेक्षा करें, जिस तरह हमने हाई वोल्टेज मुकाबला का है. जी हाँ सर, जरूर जरूर सर. All the best. The news from the toss box is Jayadurga B won the toss and they elected bat first. Is back to Priyanshi studio. Ajay Gharat is there. शुक्रिया सिद्दीक भावे. माउली स्पोर्ट्स और जयदुर्गा बी के बीच में आज रात का आखिरी मुकाबला, आज रात का आखिरी एनकाउंटर, और ये टफ एनकाउंटर होने वाला है क्योंकि दोनों भी बहुत ही बड़ी टीमें हैं भिवंडी सिटी क्रिकेट की. एक तरफ श्याम चौधरी की सेना रहेगी तो दूसरी तरफ पिंटू पाटिल के शेर हमें नजर आएंगे. फिलहाल ये मैच आपके सामने है. ऋतिक गेंदबाजी के लिए तैयार. पहली गेंद पवन के लिए उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में. गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए पहली गेंद पर पवन केने. उनके साथ संदेश केने है बायत के जबरदस्त सलामी बल्लेबाज. टारगेट है 42 रनों का इस मैच में. जय बजरंग गोरसई बी टीम, जो बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम के नाम से खेल रही है, उनके सामने, और उनके सामने टीम है जय गावदेवी लाखिवली. ऋतिक की अगली गेंद लोअर फुल टॉस, मिस टाइम कर बैठे हैं. कैच बन सकता है. डीप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ते हुए, ओ कैच ड्रॉप. भरसक कोशिश की थी फील्डर ने लेकिन कैच नहीं कर पाए. वैभव थे फील्डर. इस तरह के कैचेस आसान तो नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपकी टीम ने बड़ा टोटल नहीं बनाया है और जब गोरसई बी टीम के बल्लेबाज आपके सामने खेल रहे हो, पवन केने का कैच हो, तो किसी भी हाल में आपको कैच लपकना होगा. लेकिन यहाँ पर कैच लपक नहीं पाए. हालांकि कोशिश के पूरे मार्क्स उनको मिलेंगे. लगभग सर्कल के नज़दीक जाकर उन्होंने कैच लेने का प्रयास किया. बाउंड्री के नज़दीक फील्डिंग कर रहे हैं. एडी चोटी का जोर लगाना होगा फील्डर्स को और बॉलर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए. गांव देवी लाखिवली टीम के लिए 2 रनों से खाता खुला जीवन दान के साथ पवन केने का. आज सुबह के मैच में क्या शानदार बैटिंग की थी. 38 रनों की तूफानी पारी खेली थी जय गणेश वाफाले टीम के सामने. पवन केने ने मैन ऑफ द मैच रहे थे. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. स्वीप करने की कोशिश और काम तमाम. पवन केने का काम तमाम. बोल्ड कर दिया ऋतिक ने. बहुत बड़ा झटका. पिछली गेंद पर कैच छूटा था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए पवन केने. ये देखिए पैर पर लगी, दाहिने थाई पर लगी उनके और चली गई स्टंप्स पर. स्वीप इसे कहते हैं क्रिकेट, सुबह में हीरो शाम में जीरो. जी हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है कि खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, खेल से बड़ा कोई नहीं हो सकता है. ये गेम सबसे बड़ा लेवलर है. 2 रन बनाकर पवन आउट हुए. नए बैट्समैन विजय चंदने. अच्छे शांत स्वभाव के खिलाड़ी है विजय चंदने. चुपचाप अपना काम करते रहते हैं. कई अच्छी पारियां उन्होंने खेली हुई है गोरसई बी टीम के लिए. बर्फानी बाबा के नाम से कई टीमें खेल रही है, चाहे फिर 40+ क्रिकेट हो, सिटी क्रिकेट हो या फिर जूनियर क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट. बर्फानी बाबा का भी बड़ा नाम चल रहा है इस महापौर चषक में. बहुत जबरदस्त गेंद थी ये. बाल बाल बच गए मेरे ख्याल से. बैट्समैन देखना है अंपायर का क्या निर्णय आता है. वहां पर रन पूरा किया है. खतरनाक गेंद थी ये. अचानक ढंग से टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और बैट्समैन कुछ समझ ही नहीं पाए थे. रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा. नए बैट्समैन के सामने बहुत ही खूबसूरत गेंद. एज तो लगा था
बिल्कुल, क्योंकि अंपायर ने इशारा नहीं किया है बाई या लेग बाई का, इसका मतलब एज लगाई जी। हाँ बिल्कुल, थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे। कितना मोमेंट है गेंद में, विकेट कीपर की दाहिनी तरफ से गेंद निकल गई थोड़ी सी ऊपर से। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में ऋतिक पाटिल। ऋतिक गढ़त गेंदबाज है इस बार। शॉर्ट आर्म पुल, गेंद हवा में है, फील्डर दूर से भाग रहे हैं और बहुत अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। गोरसई बी टीम को एक और झटका। संदेश भी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। यह मैच बन गया है। इसी तरह की शुरुआत चाहिए थी जय गावदेवी लाखिवली टीम को। ऋतिक पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है। ये देखिए, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी, क्रीज में पीछे जाकर शॉट बनाने का प्रयास किया, शॉर्ट आर्म पुल किया, बैट के ऊपर थोड़ी सी लगी और क्या दर्शनीय कैच लपका है वहां पर फील्डर ने, वैभव ने ये कैच लपका है। जब गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ होती है या फिर गुड लेंथ पर होती है और उछाल थोड़ा मिलता है गेंदबाज को, तो पुल और हुक लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप उतनी जल्दी पोजीशन में नहीं आते हो यदि गेंदबाज के पास अच्छी रफ्तार भी है हो तो। और ऋतिक ने दिखाया है कि उनके पास अच्छी रफ्तार भी है, सरप्राइज एलिमेंट है उनके पास। जिस तरह से वो छोटे कद के होने के बावजूद भी एक लेंथ से गेंदों को ऊपर उठाते हैं और अच्छी तेज रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, गेंदों में मूवमेंट भी रहता है, यॉर्कर डालने की एबिलिटी है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। जोरदार अपील, धीरे धीरे अंपायर की उंगली ऊपर, एक और विकेट का पतन। सनसनीखेज शुरुआत गोरसई बी टीम के पारी की। अफरा तफरी मच गई है एक तरह से गोरसई बी टीम के खेमे में, खलबली मच गई है कि ये क्या हो गया। कई सारे दर्शक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं किस तरह से अंदर की तरफ लाया फिर से गेंद को, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि गेंद में मोमेंट होता है। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, लाइन को मिस किया वहां पर बैट्समैन विजय चंदने ने। निराश होकर, मायूस होकर बोझिल कदमों के साथ पेविलियन में लौटते हुए नए बैट्समैन भावेश पवार, इन पर कई दर्शकों की निगाहें रहती है। बहुत फोकस खिलाड़ी है भावेश पवार, पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है और पूरे हिंदुस्तान में भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भावेश पवार संकट की स्थिति में आए हैं क्रीज पर। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ी शुरुआत की है गेंदबाज ऋतिक ने। पहले ओवर में 3 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को चलता किया। सबसे पहले आउट हुए थे पवन के ने, उनका कैच भी छूटा था लेकिन गेंदबाज बड़े दिल वाले रहे, निराश नहीं हुए। उनको पता था, खुद पर विश्वास था कि वो विकेट चटकाएंगे। अगली गेंद पर पवन को बोल्ड किया उन्होंने। उसके बाद संदेश केणे कैच आउट हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और उसके बाद विजय चंदने लेग बिफोर का शिकार बने। तो नाजुक स्थिति इस समय गोरसई बी टीम की। 3 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर के बाद। बचे हुए 4 ओवर्स में 39 रनों की आवश्यकता। महापौर चषक 2021 का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जहां देखो वहां मेयर कप 2021 भिवंडी की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये टूर्नामेंट ही इतना शानदार है। 125 टीमों के बीच का ये संघर्ष 4 फॉर्मेट्स में। ग्रामीण की 64 टीमें खेल रही है, जूनियर कैटेगरी से 18 टीमें, सिटी भिवंडी सिटी की 31 टीमें हैं और 12 टीमें 40 प्लस की। आशीष की पहली गेंद ऑन दी अप, हल्के हाथों से पुश कर दिया है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ धकेल दिया है, दूर से खिलाड़ी आते हुए, हेजिटेशन है वहां पर। दूसरे रन को लेकर हेजिटेशन था लेकिन अंतिम क्षणों में सही कॉल भावेश पवार का कि उन्होंने किशोर को वापस भेज दिया। किशोर मुकादम कप्तान है गोरसई बी टीम के, लेकिन मास्टरमाइंड यदि कोई है तो वो भावेश पवार है। और अग्नि परीक्षा है भावेश पवार की, कंडीशंस बॉलर्स के लिए अच्छी है और दबाव की स्थिति में इस समय भावेश पवार बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ये शॉट अच्छा था किशोर का, थोड़ा सा इंतजार करते हुए खेला था उन्होंने। पूरी तरह से चार्ज होती हुई नजर आई है लाखिवली टीम। एक समय हालांकि उनकी हालत भी खस्ता हो गई थी बैटिंग करते हुए, लग नहीं रहा था कि 40 तक भी स्कोर पहुंच जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में कुछ रन्स बनाए बल्लेबाजों ने। पारी का जो अंतिम ओवर था उसमें 14 रन आए और वहां से कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है एक तरह से लाखिवली टीम को। भिवंडी का क्रिकेट बहुत ही टफ क्रिकेट है,
ग्रामीण की भिवंडी की टीमें आपस में भिड़ती है तो मैच देखने का मजा ही कुछ और होता है। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बढ़िया क्रिकेट भावेश द्वारा, सेंसिबल बैटिंग। दूसरे के लिए पलट चुके हैं, बहुत तेज है भावेश पवार, फिर भी खतरनाक साबित हो सकता है। अपील हो रही है वहां पर, लेकिन देखना है अंपायर की सहमति तो नहीं मिली है। भावेश पवार की मुझे वो पारी याद आती है जो उन्होंने पिछले सीजन में खासदार चषक में खेली थी अंजुर में, जब 4 गेंदों पर 4 विकेट चेस करते हुए उनके गिर गए थे भादवट टीम के विरुद्ध। बालातरे ने 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे। कुछ इसी तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, हल्के हाथों से खेलते थे और तेज गति से रन दौड़ते थे। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। भावेश पवार जितना ज्यादा दबाव होता है उतना ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ये बार बार देखने को मिल रहा है। इस बार फ्रंट फुट पर आकर फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर से थोड़ा दूर खेला है। और भावेश पवार जब फील्डर से थोड़ा भी दूर खेलते हैं तो 2 रन तो बहुत आसानी के साथ बनाते हैं, लेकिन सराहना करनी होगी वहां पर किशोर मुकादम की भी, जो उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। देखिए रन इस तरह से जब आपको दौड़ने होते हैं तो दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में तालमेल होना चाहिए। सिर्फ एक बल्लेबाज अच्छा दौड़ेगा उससे काम बनने वाला नहीं है। तो किशोर मुकादम भी बढ़िया दौड़ते हुए, काफी युवा है किशोर मुकादम, भावेश पवार भी दिखने में बहुत युवा है लेकिन अनुभव बहुत है उनके पास। बहुत कम उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया। लाखिवली टीम को फील्डिंग में थोड़ा सतर्क रहना होगा, मौका बन सकता है इस तरह से रिस्क यदि उठाया जाता है तो रन आउट के रूप में भी भावेश पवार का विकेट उनको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी और भावेश पवार का विकेट ही सबसे बड़ा विकेट कहीं ना कहीं साबित हो सकता है यहाँ से खेल में। इस बार गेंद को आने दिया, बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए दिशा दिखाई है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। इस बार सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कश्मकश भरा क्रिकेट देखने को मिल रहा है लाखिवली और बर्फानी बाबा गोरसई बी के बीच में। दोपहर के मैच में गेंदबाजों ने निराश किया था गोरसई टीम को, जिस तरह से वाफा लेके प्रतीक विषय ने उनकी पिटाई की थी। 44 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद पवन ने बढ़िया बैटिंग की। इस मैच में पवन बहुत जल्दी बहुत सस्ते में आउट हो चुके हैं। पूरी जिम्मेदारी इस समय भावेश पवार और किशोर के कंधों पर है। आदरणीय मीनाक्षी मैडम मैच का लुत्फ उठाती हुई, उनके साथ अन्य मेहमान। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है। आशीष अच्छे गेंदबाज है, अच्छे लेंथ पर गेंदों को रखते हुए थोड़ी देर हवा में रही गेंद, ओवर थ्रो हो रहा है लेकिन बैकअप के लिए फील्डर मौजूद है पीछे। दिशाहीन थ्रो था, भावेश पवार का विकेट है जिस वजह से रिस्क उठाया गया था, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था। हालांकि भावेश पवार बहुत तेज दौड़ते हैं। आदरणीय रमेश बालोटिया साहब भी हमारे बीच में मौजूद है प्रेजेंटेशन बॉक्स में, उनके साथ उनकी मिसेस सौ मीनाक्षी बालोटिया मैडम, दोनों का हार्दिक स्वागत। डबल फिगर्स में पहुंच चुका है स्कोर, 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 32 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर चले गेंदबाज आशीष, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार स्विच हिट, बेहतरीन स्ट्रोक, पॉइंट को बीट किया, 4 रन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक भावेश पवार के बल्ले से। थोड़ा सा समय लिया पहले उन्होंने, हालांकि गेंद कोई जाया नहीं की। बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए भावेश पवार सिंगल डबल्स लिए पहले और अब देखिए अचानक प्रहार किया उन्होंने, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत शॉट। पॉइंट अंदर था, उस खिलाड़ी के दाहिनी तरफ से निकालने में कामयाब रहे और ये पहला चौका भावेश पवार के बल्ले से। भावेश पवार का यही हिसाब होता है, जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी। ये खतरनाक खिलाड़ी है, इनको जल्द से जल्द आउट करना होगा यदि लाखिवली टीम को इस मैच पर मजबूत पकड़ बनानी है तो। नहीं तो भावेश पवार जैसे खिलाड़ी के लिए ये जो टारगेट है ये बहुत छोटा है। 14 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति। 11 रन खर्च किए अपने ओवर में आशीष ने। अब बचे हुए 3 ओवर्स में 28 रनों की आवश्यकता। बैटिंग कार्ड दिखाया जा रहा था, देखिए किस तरह से पिछला ओवर घटा, सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल चौका।
यानी कि एक भी गेंद जाया नहीं होने दी दोनों भी बल्लेबाजों ने। नेवर लेकर ऋतिक आक्रमण जारी रखते हुए, पहले मैच के हीरो है, ऑलराउंड प्रदर्शन किया था उन्होंने। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छा क्रिकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 2 रन पूरे, पहला रन कितना तेजी से ले रहे हैं। और ये देखिए खेमा, हालांकि पूरी तरह से इत्मीनान तो नहीं है, जानते हैं कि यहाँ से 1-2 विकेट और जल्दी जल्दी गिर जाएंगे तो फिर गेम फंस सकता है गोरसई बी टीम के लिए। दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होते हुए ये खेल देखकर दोनों टीमों की ओर से। दबाव में फील्डर नजर आए, किशोर भी बढ़िया तकनीक का परिचय देते हुए, कप्तान है वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बैटिंग करते हुए। ऋतिक चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार पटकी हुई गेंद स्लैश कर दिया है खाली क्षेत्र में, पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत चौका। उछाल लेती हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया, उछाल का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ये कहीं ना कहीं फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए खराब गेंदबाजी है। शॉट वाइड एंड पनिश्ड, बैकफुट पर जाकर जोरदार तमाचा दिया गेंद पर और भेज दिया 4 रनों के लिए। इस चौके की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ गोरसई बी टीम का 20 रन और 22 रनों की जरूरत। इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन, लेकिन उसको भी पहचान लिया था। क्लास बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। एक ही शब्द हो सकता है इस बैटिंग को बयां करने के लिए, वो है क्लास। भावेश पवार का फॉर्म भी परमानेंट, क्लास भी परमानेंट। गजब के हर फन मौला खिलाड़ी है भावेश पवार। बॉलिंग भी लाजवाब करते हैं, बैटिंग भी जबरदस्त और फील्डिंग भी उनकी देखने लायक होती है। और साथ में वो विकेट कीपिंग जब करते हैं तो उसमें भी वो पीछे नहीं है। इस तरह के बहुत अधिक ऊर्जावान खिलाड़ी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हालांकि ऋतिक जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार स्ट्रोक फंस गया है, गेंद हवा में, ईरनाथ और गेंदबाज ने कोशिश की, कैच ड्रॉप। भावेश पवार को मिलता हुआ जीवन दान। सब कुछ मानो दाव पर लगाओ इस मैच में दोनों टीमों का, इस तरह का क्रिकेट खेला जा रहा है। क्या जबरदस्त एफर्ट था वहां पर ऋतिक का। विकेट कीपर भारी भरकम शरीर के हैं, उनके लिए जरूर गेंद तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वजन ज्यादा है, ऐसे में समझा भी जा सकता है। लेकिन देखिए गेंदबाज की कोशिश देखिए जरा, ये कोशिश सराहनीय है। एक हाथ में गेंद आ भी गई थी लेकिन हाथ लगा, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। प्यास लगी है, विकेट की प्यास। और प्यास लगने के बाद आप जब तालाब के किनारे या फिर कुएं के पास पहुंच जाते हो, उसके बावजूद जब आप पानी नहीं पी पाते हो तो वो हालत बहुत खराब होती है। कुछ उस तरह की स्थिति है लाखिवली टीम की। उल्टे शॉट की कोशिश, भावेश कहीं ना कहीं देख रहे हैं वहां पर कप्तान की तरफ और उनको कुछ इशारा कर रहे हैं कि ये कौन सा स्ट्रोक खेल रहे हो आप। ये देखिए पहले स्टांस चेंज कर लिया, गुड लेंथ पर ही टप्पा गेंद का था और टप्पा पड़ने के बाद एंगल की तहत बाहर निकल गई लेग स्टंप के बाहर, लेकिन वो उल्टा शॉट खेलना चाहते थे जिस वजह से अंपायर ने उसको वाइड नहीं घोषित किया। सही फैसला। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, 3-3 खिलाड़ी प्रयासरत, एक ने कैच लपक लिया, विकेट मिलता हुआ लाखिवली टीम को। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी और ब्रेक थ्रू दिलाते हुए ऋतिक को मिलने वाली ये चौथी सफलता। क्या कमाल के खिलाड़ी है ऋतिक। पहले ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट, स्कोर हुआ है इस समय 22 रन और इस ओवर में अभी भी एक गेंद शेष। 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। काफी देर हवा में रही थी गेंद, इससे पहले 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, हालांकि मुश्किल अवसर थे लेकिन ये कैच थोड़ा आसान था। हालांकि इसके लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी फील्डर को। सागर ने लपका है कैच। अल्पेश मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन है कि ओवर समाप्त हो चुका है।
ओवर का विश्लेषण, पहली गेंद पर 2 रन, फिर चौका, फिर सिंगल, फिर एक और सिंगल, उसके बाद डॉट गेंद उन्होंने खेली थी जो स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था, और अंतिम गेंद पर विकेट। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 22 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। टारगेट है 42 का, 42 रनों का। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, 20 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला। भावेश पवार अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, अच्छी पारी खेलते हुए 5 गेंदों पर एक चौके की मदद से 10 रन बनाए हैं भावेश पवार ने। नए बैट्समैन राहुल केने, और डेथ ओवर्स में राहुल केने अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। वो अच्छे शॉट्स खेल लेते हैं जब टीम को जरूरत होती है बड़े शॉट्स की। कई बार उन्होंने अंतिम ओवर्स में चौके छक्के लगाकर अच्छे कैमियोज खेले हैं। बहुत लंबी पारियां तो नहीं, लेकिन कैमियोज खेलने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे उपयुक्त बल्लेबाज है। नेवर लेकर कप्तान अजित पाटिल, सामने है भावेश पवार। 12 गेंदे 20 रन, ऊंचा उठा दिया है, गैप में बेहतरीन प्लेसमेंट भावेश पवार का, 4 रन। क्या कमाल का शॉट है ये, फुलर लेंथ की गेंद थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, हवा में रही थी काफी देर के लिए गेंद, लेकिन गजब का प्लेसमेंट, मानो किसी ने सुई में से धागा पिरो दिया हो। इस तरह से 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन। भावेश पवार को क्यों इतना ऊंचा आंका जाता है, इसका उदाहरण इस मैच में हमें देखने को मिल रहा है। बार बार उन्होंने सिद्ध किया है अपने आप को, और जो बार बार अपने आप को सिद्ध करता है वो अपने आप प्रसिद्ध भी हो जाता है। अजित को कुछ अलग करना होगा। भावेश पवार का विकेट लेने के बारे में ही वो सोच रहे हैं, फील्डिंग को थोड़ा सा शायद वो बदलना चाहते हैं। खिलाड़ियों को सतर्क रहने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर यह है स्कोर। 11 गेंदें शेष, 16 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर अजित, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार तेज करने की कोशिश, दिशाहीन हो गई गेंद, वाइड। दबाव साफ तौर पर नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर। अंपायर अमर मोहत्तो मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय, और स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर हातिम कपासी। 11 में 15 चाहिए। अगली गेंद, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल किया, हल्के से ढकेला मिड विकेट की तरफ, 2 रन। डीप में थे खिलाड़ी, जिस वजह से भावेश पवार ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा जोर से खेला ही नहीं, ताकि गेंद फील्डर तक ज्यादा तेजी से ट्रैवल ना करे। ये होता है बड़े खिलाड़ी का दिमाग, ये होती है बड़े बल्लेबाज की बल्लेबाजी। देखिए, एक अद्भुत पारी खेलते हुए मेरे ख्याल से भावेश पवार, कितना दबाव था जब वो बल्लेबाजी के लिए आए थे। 3 पर 3 विकेट्स गिर गए थे, ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान किशोर के साथ एक छोटी सी अच्छी पार्टनरशिप बनाई उन्होंने, और एक आक्रामक शॉट खेला जब वो क्रीज पर आए 3 गेंदों के बाद, और इस ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने आक्रामक शॉट खेला, चौका जड़ा। इस बार फ्लिक कर दिया है भावेश पवार ने, फिर से बढ़िया टाइमिंग। गेंद जब बल्ले से निकल रही है तो मधुर ध्वनि निकल रहा है, जिससे भावेश पवार के मन में भी एक तरह की गुदगुदी हो रही होंगी। उनको तो लगने ही लगा होगा कि ये मैच मेरा ही है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, गेंदबाज भी प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से, लेकिन भावेश पवार कहीं ना कहीं थोड़े आगे इस समय गेंदबाज से, एक कदम आगे कहे जा सकते हैं। स्कोर 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 9 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। लाखिवली टीम प्रयासरत है भावेश पवार को आउट करने के लिए, लेकिन सफलता अभी तक उनको मिल नहीं रही है। 17 पर पहुंच चुके हैं बातों ही बातों में भावेश पवार। राहुल के पास अब स्ट्राइक, जो नए बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज पर क्या दबाव बनाने का प्रयास होगा, प्रयास जरूर होगा, लेकिन देखना है कि राहुल की क्या सोच रहती है। आक्रामक शॉट खेलना चाहेंगे या फिर भावेश पवार को स्ट्राइक पर लाना चाहेंगे, आइए देखते हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन शायद कदम चूक गए हैं गेंदबाज, डेड बॉल का इशारा। कवर पॉइंट की तरफ एक खिलाड़ी रखा गया है सर्कल के अंदर राहुल के लिए। दाहिने के बल्लेबाज है, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, डीप एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा मिड फील्डर की तरफ रखा गया है उनको। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, बीट वे, अच्छी गेंद, आखिरी ओवर तक लेकर जाना होगा गेंदबाजों को। अजित को आखिरी ओवर तक ये खेल लेकर जाना होगा, उनको ये मेक श्योर करना होगा कि ये बची हुई जो 2 गेंदें उन पर बैट्समैन बड़ा शॉट ना खेले। ये देखिए फुलर लेन गेंद थी, लेकिन मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे।
इनर ग्लोव्स के साथ एक हाथ में ही उन्होंने ग्लोव पहना है, ये भी अजीब तरीका है। बॉटम हैंड है वो उनका, वो दाइनात। फिर से वही कोशिश, इस बार बल्ले पर तो लिया है लेकिन कोई ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है स्ट्रोक में। ऋतिक गेंद पर आते हुए 1 रन, 7 गेंदें बची है, 11 रनों की आवश्यकता है। कश्मकश बढ़ती हुई खेल में दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मैच। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अजीत, पहली गेंद पर चौका लगा, वो भी गेंद बुरी नहीं थी लेकिन भावेश पवार ने उम्दा शॉट खेला था बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से उछाल दिया था गेंद को 4 रनों के लिए। अब देखना है भावेश पवार इस गेंद पर क्या सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे आखिरी ओवर के लिए, या फिर एक बड़ा शॉट खेलकर मैच को एक तरफा करने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के मन में भी कई सवाल है, भावेश पवार के मन में क्या है कोई नहीं बता सकता है। चौथे ओवर की अंतिम गेंद लॉफ्ट किया है, लॉफ्ट किया है भावेश पवार ने, ठीक हमारे प्रियांशी स्टूडियो के ऊपर। 6 रन, लाजवाब शॉट, लाजवाब खिलाड़ी द्वारा लाजवाब बल्लेबाजी। क्वालिटी बैट्समैन की क्वालिटी बैटिंग देखने को मिलती हुई, और ये क्वालिटी शॉट है। आइए देखते हैं, स्लॉग किया था, बहुत ही जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, शानदार छक्का। वाइड स्टेटमेंट विकेट को क्लियर करते हुए भावेश पवार, जोखिम उठाया उन्होंने लेकिन कितना विश्वास है उनको अपने आप पर। डीप में फील्डर होने के बावजूद भी रिस्क लिया और उसमें कामयाब हुए। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 37 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदें शेष है, जीतने के लिए मात्र 5 रनों की आवश्यकता। तो अब पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ गोरसई बी टीम का। बर्फानी बाबा गोरसई बी जीत की तरफ अग्रेसर ये कहा जा सकता है, लेकिन खेले क्रिकेट का हमने देखा है। आज चैलेंज ए और चैलेंज बी के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसमें 4 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे चैलेंज ए टीम को, लेकिन सुदर्शन शेड़के ने 3 ही रन खर्च किए थे। मैच टाई हुआ था, हालांकि बॉल आउट में मैच चला गया, बॉल आउट भी टाई हुआ और टॉस के बलबूते पर चैलेंज ए टीम ने वो मुकाबला जीता। तो क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ये देखिए मिस्टर मयूर पाटिल, साथ में अशोक पलांडे जी, चैलेंज के फाउंडर मेंबर है। अन्य मेहमान वहाँ पर माननीय श्री अमर पाटिल साहब भी है, ग्राम पंचायत लाखीवली के विद्यमान सदस्य। रमेश जी भी वहाँ पर मौजूद है। तमाम मेहमान सभी का हार्दिक स्वागत। 6 गेंदें 5 रन, स्ट्राइक इस समय राहुल के पास है। भावेश पवार 23 पर बैटिंग करते हुए। जब भी गोरसई बी टीम खेलती है तो हालांकि टीम एफर्ट उनका रहता ही है, हमने कई बार देखा है, लेकिन कई मैचेस ऐसे रहे जिसमें अकेले पवन के ने या फिर भावेश पवार ने मैचेस जिताए हैं। बहुत ज़बरदस्त ये गोरसई बी टीम की जोड़ी है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं जब भी मैदान में होते हैं भावेश पवार, चाहे फिर ग्रामीण क्रिकेट में खेले या फिर सिटी क्रिकेट में या फिर ओपन क्रिकेट में। आखिरी ओवर लेकर सागर, कमजोर गेंद, हालांकि सही नसीहत नहीं दे पाए लेकिन सिंगल मिलता हुआ डीप मिड विकेट की तरफ खेला था। 1 रन, राहुल 2 पर पहुंचे। स्ट्राइक भावेश पवार के पास, 9 गेंदों में 23 पर बैटिंग कर रहे हैं। स्कोर 38 रन, 5 गेंदें शेष है, 4 रनों की आवश्यकता। पांच गेंदे 4 रन, स्कोर हुआ है 38 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। टारगेट 42 रनों का है। सागर क्या करिश्माई बॉलिंग कर पाएंगे? क्या वो लाखीवली टीम को जीत दिला पाएंगे या फिर कम से कम मैच को टाई कर सकते हैं? मुश्किल काम है और मुश्किल काम करने में कई बार मजा आता है। इनसाइड आउट, दर्शनीय स्ट्रोक, भावेश पवार, जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी। 4 रन और इसके साथ ही मुकाबला जीत लिया है बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम ने। कमाल का खेल पेश किया है भावेश पवार ने, एक बार फिर से सभी के दिल जीते उन्होंने। क्लासिक शॉट्स खेले, जब जरूरत पड़ी तब बड़े शॉट्स लगाए। एट विल उन्होंने बल्लेबाजी की है, यही कहा जा सकता है। 10 गेंदों में 27 रनों की मैच जिताऊ पारी। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया और ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर। ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल मैच ही हम देख रहे हैं। टेलीकास्ट तो इंटरनेशनल क्वालिटी का है लेकिन खेल भी
इंटरनेशनल क्वालिटी का भावेश पवार का। हालांकि लेदर बॉल नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बैटिंग। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बर्फानी बाबा गोरसई बी एंड हार्ड लक जय गावदेवी लाखिवली। आपको पता चाहिए कि प्रैक्टिस पे 3 रन का पेनल्टी है। साकिब खान 3 रन का पेनल्टी यहां से अनाउंस हो जाएगा। मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ रहे हैं लाखिवली टीम का भी हम वाकई में उनके लड़ाऊ टीम के लिए उनको हार्ड लक कहते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला किया। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मैन ऑफ द मैच है हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार। 10 गेंदों में 27 रन और 2 गेंदों में किफायती गेंदबाजी। मैन ऑफ द मैच भावेश पवार। थँक्यू सो मच प्रियांशी स्टुडिओ। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत लाखिवली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य माननीय श्री अमर पाटील साहेब। साहेब आपला हार्दिक स्वागत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण भावेश पवारला सामनावीराचा पुरस्कार देणार आहोत। खूप खूप अभिनंदन भावेश पवार। मॅन ऑफ द मॅचचा हा आकर्षक चेक ऑफ ₹1000 आणि त्यानंतर ही दिलखेचक आकर्षक ट्रॉफी। पाटील साहेब आपले आभार व्यक्त करतोय मी। भावेश 3 धावांवर 3 गडी बाद झाले होते, सेन्सिबल फलंदाजी केली, म्हणजे काय मनात चाललं होतं? फटके मोठे मारायचेच नाहीत किंवा कॅल्क्युलेशन होतं त्या प्रकारे फलंदाजी करायची होती? कॅल्क्युलेशन तर होतंच, कारण स्कोर काय इतका जास्ती नव्हता, कारण 42च करायचे होते। 3 विकेट गेलेले, सेन्सिबल खेळून सिंगल डबल करून एक मधून शॉट लागला तर मॅच इजी जिंकून जिंकतो। प्रतिस्पर्धी संघाकडून ऋतिकनं चांगली कामगिरी केली। यंगस्टर आहे, तो एक मोठा खेळाडू आहेस, मात्र यंगस्टरने त्याने देखील चांगली कामगिरी केली। त्याच्या कामगिरीबद्दल काय बोलशील? त्याने तर या मॅचला तर चांगलीच कामगिरी केली आणि त्याच्या अगोदरची पण पहिली मॅच जिंकली ते मॅन ऑफ द मॅच होता आणि तेव्हा पण त्याने खूप चांगली कामगिरी केली आणि असंच चांगली कामगिरी करावा आणि पुढे जावा। निश्चितच। शेवटचा प्रश्न, तुमच्या संघामध्ये काय सुधारणा हव्यात तुम्हाला पुढील मॅचमध्ये? सुधारणा भरपूर काय आहेत, पण कसं आहे मॅचच्या हिसाबाने खेळला तर भरपूर काय आहे मॅच जिंकण्यासाठी। मॅच जर घेऊन खेळला तर आपण कधी मॅच हारू शकत नाही। अगदी बरोबर। थँक्यू सो मच अँड वन्स अगेन मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स। तर हे होते भावेश पवार, मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू। जबरदस्त 10 चेंडूंमध्ये 27 धावांची नाबाद इनिंग साकारली आणि बर्फानी बाबा गोरसई बी संघाला त्यांनी विजय मिळवून दिला। आता मात्र आपण जाणार आहोत आजच्या रात्रीतील शेवटच्या मॅचकडे। भिवंडी ओपनचा सामना